हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? चलिए हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये है पेरिस ऑब्लिगेशन पे कि इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा। आपको उस पर एनालाइज करना है अभी तक का जो इंडिया का परफॉर्मेंस है उसके ऊपर, ठीक है। और उसके बाद आपको बताना होगा कि क्या क्या पॉलिसी और बिहेवियरल चेंजेस चाहिए टू स्टे ऑन कोर्स टू अचीव इट्स टारगेट बाय 2030, ठीक है। तो इसमें आंसर में आप लिखोगे कि पहले तो आप बताओगे इंडिया के नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में। उसके बाद बॉडी में आपका आएगा इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा, और फिर साथ में क्या क्या स्टेप्स लिए गए इन टर्म्स ऑफ पॉलिसीज़, रूल्स, लॉज, ऑर्डर्स, ठीक है। और फिर आप कंपेयर करोगे इसे जो बाकी पावर्स हैं उनके साथ। लास्टली आप बताओगे क्या क्या फर्दर पॉलिसी चेंजेस चाहिए ताकि हमारा जो भी ऑब्जेक्टिव है वो कंप्लीट हो सके, बिहेवियरल चेंजेस लाया जा सके सिटीजन्स का, और अपने टारगेट्स भी अचीव कर सकें। इंडिया जो है सिर्फ एकमात्र ऐसा देश है जो कि G20 was the only G20 नेशन compliant with पेरिस एग्रीमेंट, मतलब कि G20 प्लस पेरिस एग्रीमेंट दोनों का पार्ट है। मतलब कि पेरिस एग्रीमेंट को कंप्लीट किया और साथ में G20 का भी पार्ट है। ये क्लाइमेट एम्बिशन समिट 2020 में इसने किया। इस बार 5th एनिवर्सरी हो रहा है पेरिस एग्रीमेंट का, और जो ये एक तरह का प्लेटफॉर्म होगा जिसमें गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट लीडर दिखाएंगे उनका कमिटमेंट टू पेरिस एग्रीमेंट, और साथ में जो मल्टीलैटरल प्रोसेस है क्लाइमेट रिलेटेड वो उस बारे में। इंडिया का कमिटमेंट अगर देखें तो 2015 में UN क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस से पहले ही इंडिया ने अनाउंस किया था 3 वॉलंटरी कमिटमेंट। पहला कि वो 33 to 35% अपना GDP एमिशन इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP को इम्प्रूव करेगा बाय ओवर 2005 लेवल, मतलब 2005 में जो था उसका एमिशन उससे 33 to 35% कम करेगा। दूसरा कि इंक्रीज़ करेगा शेयर ऑफ नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी बाय 40%। तीसरा अपना फॉरेस्ट कवर भी 2.5 to 3 बिलियन टन, मतलब इतना बढ़ाएगा कि वो एब्जॉर्ब कर सके 2.5 to 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये गोल इसने रखे थे ताकि अचीव करने को, ठीक है। देखिए, जो नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है ये वो कंट्रीब्यूशन है जो एक नेशन खुद से डिसाइड करती है कि हम क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए ये स्टेप्स लेंगे। ये वॉलंटरी होता है, कोई सुपर इम्पोज्ड टारगेट्स नहीं है, ये एक कंट्री का लिया हुआ खुद का टारगेट होता है। तो उसी में इंडिया ने ये 3 टारगेट लिए थे। अगर परफॉर्मेंस देखें इंडिया का इन अचीविंग इट्स कमिटमेंट, तो पहला कि वो 40% इलेक्ट्रिक पावर इंस्टॉल कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड सोर्स बाय 2030, इससे और बेटर कर चुका है इंडिया। दूसरा कि जो इंडिया ने कहा था कि एमिशन इंटेंसिटी ऑफ GDP को वो कम से कम रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो अभी तक वो उसने इंडिया हैज़ रिड्यूस्ड इट बाय 24%, तो ये अभी 24% हुआ है। उसके बाद मोर इम्पॉर्टेंटली वी अचीव दिस टारगेट विद अराउंड 2% आउट ऑफ द $100 बिलियन कमिटेड टू डेवलपिंग नेशन, ठीक है। ये तीसरा पार्ट। चौथा कि इंडिया जो है इम्प्लीमेंट कर रहा है वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव रिन्यूएबल एनर्जी एक्सपेंशन प्रोग्राम। तो अपना रिन्यूएबल भी वो एक्सपेंड कर रहा है जिसमें वो टू अचीव 175 गीगावाट होगा 2022 तक, और 450 होगा आपका 2030 तक, ये रिन्यूएबल के बारे में। और साथ में इंडिया ने ऑक्यूपाई किया पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इस फिजिकल स्टिमुलस के साथ गवर्नमेंट ने अनाउंस किया बहुत सारे ग्रीन मेजर्स इन्वॉल्विंग 26.5 बिलियन इन्वेस्टमेंट, किसमें तो बायोगैस और क्लीनर फ्यूल में। तो इंडिया ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्टिवली अपने जो
जो टारगेट है उसको अचीव करने के लिए स्टेप्स ले रहा है। अब मेजर्स देखते हैं वन बाय वन कि क्या क्या इंडिया ने लिया है टू कंट्रोल एमिशन। पहला हुआ आपका भारत स्टेज 6 नॉर्म। भारत स्टेज एक नॉर्म है जिसमें कि स्टैंडर्ड सेट किया जाता है कि जो व्हीकल्स हैं जो एयर पॉल्यूशन कर रहे हैं उनका क्या लेवल होगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसे भारत स्टेज 4 पे थे, लेकिन हमने 5 के बजाय सीधे 6 पे चले गए, मतलब 5 को हम लोगों ने स्किप कर दिया। तो हम लोग भारत स्टेज 6 नॉर्म फॉलो कर रहे हैं। दूसरा है नेशनल सोलर मिशन। नेशनल सोलर मिशन जो है ये बेसिकली इसका टारगेट है सस्टेनेबल ग्रोथ वाइल एड्रेसिंग इंडियाज़ एनर्जी सिक्योरिटी चैलेंज, ठीक है। तीसरा है नेशनल सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018 का। इसमें है कि लार्ज ग्रिड कनेक्टेड, मतलब कि जो भी विंड सोलर फोटोवोल्टिक हाइब्रिड सिस्टम है उसको लार्ज ग्रिड से कनेक्ट किया जाएगा फॉर ऑप्टिमल एंड एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो इससे क्या होगा कि जो विंड है, विंड पावर है, विंड से जो पावर बनता है या सोलर से पावर बनता है उसको प्रमोशन मिल पाएगा, और जो इंडस्ट्रीज़ और जो कंज्यूमर्स है उसको यूज़ करेंगे तो उसका डिमांड भी बढ़ेगा। तो इसलिए नेशनल सोलर हाइब्रिड पॉलिसी 2018, और ये इसमें पॉल्यूशन नहीं होता। कोल और बाकी जो जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी या पावर बनता है उससे एमिशंस होते हैं जिसके जो कि ग्लोबली अच्छा नहीं है, अर्थ के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कि ऑल दिस एंड मैनी अदर इनिशिएटिव हेल्प्ड इंडिया इन कटिंग CO2 एमिशन बाय 164 मिलियन kg। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे अगर हम ओवरऑल एनालाइज करें तो इंडिया जो है सीरियसली अपने स्टेप्स ले रहा है, जो कि कुछ कंट्रीज़, जो कि बाकी कंट्रीज से ज़्यादा है, क्योंकि हमारा पर कैपिटा जो एमिशन है वो बहुत कम है कंपेयर टू USA या चाइना, लेकिन इंडिया तब भी एक्टिवली स्टेप्स ले रहा है। तो इस तरह से हमने देख लिया आंसर। थैंक यू।